श्री कृष्ण और बलराम जी गुरु के पुत्र को खोज कर लाए थे। उसके बाद 3 साल गुजर गए। अब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु संदीपन ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी और बलराम की शिक्षा पूर्ण हो गई है। अब आप गोकुल नगरी को जा सकते हैं। उसी समय परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ आए। सभी ने परशुराम जी को प्रणाम किया। उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा, हे मधुसूदन, मैं की शिक्षा पूर्ण होने का इंतजार कर रहा था। मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उसका वध करके मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति कराओ। अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के साथ राजा उग्रसेन को भी आजाद कराओ। कृष्ण में ये चक्र सुदर्शन आपका इंतजार कर रहा है। इसे धारण कर चक्रधारी कृष्ण कहाओ। ध्यान रहे कि चक्र का तो मैं धर्म की स्थापना के लिए दे रहा हूँ, पर अपनी जरूरत में इसका प्रयोग नहीं करना है। श्री कृष्ण जी ने चक्र को धारण किया। गुरु परशुराम और आचार्य संदीपन को प्रणाम किया। दूसरे दिन श्री कृष्ण जी और बलराम जी गोकुल के लिए चल दिए। कुछ दिन बाद गोकुल में आ गई। कंस के जासूसों ने कंस को सूचना दी। कंस ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उसमें श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी को गोकुल भेजा। नंद और यशोदा ने कहा, थे अक्रूर जी, हमें इसमें कंस की कोई चाल लग रही है। मगर अक्रूर जी ने कहा कि कंस धनुष यज्ञ कर रहा है। श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ नाव में बैठकर यमुना पार की। फिर नाव से उतरकर उन्होंने कहा कि हम पैदल ही मथुरा नगरी को देखते हुए आएंगे। तो वो पैदल ही चल दिए। उन्हें मार्ग में दिखा के हाथी उत्पात मचा रहा है। लोगों को सूंड अपने पैरों से कुचल रहा है। तब कृष्ण और बलराम ने हाथी को सूंड पकड़कर जमीन पर पटक दिया। हाथी मर गया। इसके बाद दोनों ने उसके दांत उखाड़ दिए। उन्हें लेकर कृष्ण और बलराम उद्धव के साथ अक्रूर जी के घर पहुंचे। उन्हें देखकर सब नर नारी प्रसन्न हुए कि इतने सुंदर और स्वस्थ पुत्र किसके हैं। अक्रूर जी और उसकी पत्नी ने दोनों का स्वागत किया। उनके खाने और रहने का इंतजाम किया। दूसरे दिन सुबह अक्रूर जी दोनों कृष्ण और बलराम को लेकर कंस के दरबार गए। वहां कंस का दरबार लगा हुआ था। अक्रूर ने कंस के कृष्ण और बलराम का परिचय दिया। दोनों को देखकर कंस आश्चर्य में पड़ गया कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों सिंह के समान लग रहे थे। श्री कृष्ण की उम्र उस समय 25 साल और बलराम की उम्र उस समय 27 साल थी। देखने में हष्टपुष्ट थे। कंस उन्हें देखकर डर गया, पर उसने अपने डर को प्रकट न होने दिया। तभी कंस के मंत्री ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, मथुरा के नर नारियों, हमारे महाराज कंस ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। जो भी इस धनुष यज्ञ में सफल होगा उसे सम्मान पद दिया जाएगा। उन्होंने कंस ने कहा कि ये पद मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं दे सकता था, क्योंकि मथुरा की जनता कहेगी कि कंस ने उच्च पद को अपने रिश्तेदारों को दे दिया है। तभी कृष्ण और बलराम ने धनुष को देखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने देखा कि धनुष बहुत भारी और लोहे का था। डोरी की जगह इसमें मोटा लोहे का तार बंधा था। श्री कृष्ण और बलराम धनुष के पास आने लगे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। तब श्री कृष्ण और बलराम ने कहा, हम धनुष की पूजा करना चाहते हैं। तब प्रहरी ने कहा कि ठीक है, आप धनुष की पूजा कर सकते हो। तभी श्री कृष्ण और बलराम
ने धनुष की पूजा की। जैसे ही पहरेदार दूसरी तरफ गए, कृष्ण और बलराम ने फूलों से लदा धनुष को उठा लिया। श्री कृष्ण ने उसे उठाकर प्रतिरक्षा को खींचा तो धनुष 3 हिस्सों में बट गया। कंस के सैनिकों ने देखा कि श्री कृष्ण जी ने धनुष तोड़ लिया। कृष्ण और बलराम को कैद करने के लिए उसकी तरफ आए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की उंगली पर चक्र सुदर्शन और बलराम के हाथ में धनुष बाण है। वो डर गई। उन्होंने कंस को बताया कि श्री कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया है। कंस ने कहा, सभी मिलकर दोनों का वध कर डालो। पूरा राज दरबार 2 भागों में बट गया। कंस की तरफ मगध के सैनिक थे और कृष्ण के साथ गोकुलवासी और मथुरा में राजा अग्रसेन के समर्थक थे। युद्ध चालू हो गया। श्री कृष्ण जी ने परशुराम के बात आई तो उन्हें चक्र सुदर्शन को प्रयोग नहीं करना है। बलराम जी ने अपनी गदा और श्री कृष्ण ने टूटे धनुष के बाण से ही युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। गोकुलवासी बोल रहे थे, एक भी मगध का समर्थक नहीं बचना चाहिए। उस कंस ने आकाशवाणी वाली बात याद आ गई। देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। वह चिंतित हो गया, पर उसने अपने अभिमान को प्रकट न होने दिया। कंस को अभिमान हो गया कि मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को हराया है, ये बच्चे क्या चीज हैं। वह तलवार लेकर सिंहासन से उठा। उसने अपने मल्लों से कहा कि कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध में मार डालो। श्री कृष्ण के साथ चारु और बलराम के साथ मुष्टिक कुश्ती के लिए आगे बढ़ी। श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, हे भ्राता, यह मुष्टिक बहुत बलवान है, उसके मुष्टिका से बचना। वह मुष्टिका का प्रयोग करता है। अब मल्ल युद्ध चालू होने गया। कृष्ण और बलराम ने दोनों पहलवानों को मौत के घाट चढ़ा दिया। श्री कृष्ण ने कंस को कहा कि आपने हमें मारने की बहुत कोशिश की, पर मार नहीं सके। आप नाना अग्रसेन को मथुरा का राजा बना दो और नाना से माफी मांग लो। हम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे। कंस ने कहा, तुम दोनों को अभी मौत की नींद सुला देता हूँ। तुम मेरे बल और युद्ध कौशल को नहीं जानते। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को युद्ध में हराया है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर कंस और बलराम को मारने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने कंस का वध करने का निश्चय किया। मगध के सैनिकों को बलराम जी ने रोका। श्री कृष्ण और कंस के बीच मल्ल युद्ध चालू हो गया। कृष्ण ने मुष्टिका और लाल घूंसों मारकर कंस का वध कर दिया। किसी ने विरोध नहीं किया। जब कंस के मरने की सूचना उसकी दोनों पत्नियों को मिली तो वो रोने लगी। सभी मथुरावासी और श्री कृष्ण बलराम की जय बोलने लगी। तभी कृष्ण जी और बलराम जी ने अपने पिता वसुदेव और माता देवकी को कारागार से छुड़ाया। अपने पुत्रों से मिलकर वासुदेव और फिर देवकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अक्रूर जी ने कहा कि हे भ्राता, ये आपके पुत्र श्री कृष्ण और बलराम हैं। पापी कंस का वध कर दिया है। उन्होंने देवगणों को गले लगाया। फिर श्री कृष्ण और बलराम ने अपने नाना उग्रसेन को बंदीगढ़ से मुक्त किया और उग्रसेन से माफी मांगी। नाना, मैंने आपके पुत्र को मार डाला है, मुझे आप माफ कर दें। तब उग्रसेन ने कहा, हे पुत्र, तुमने कंस को मारकर कोई गलत काम नहीं किया है। वह पापी था, उसे वध करने में कोई बुराई नहीं है। फिर उग्रसेन ने जैसा जेल से निकलकर बेड़ियों से आजाद कराया, औषधियों से स्नान कराया गया, उत्तम वस्त्र पहनाए गए। तब उग्रसेन ने कहा, पुत्र, अब तुम मथुरा के राजा बन जाओ। सभी जनता ने उग्रसेन राजा को
बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर वेद के विद्वानों द्वारा उग्रसेन का राज तिलक कराया गया। वासुदेव उसके प्रधानमंत्री थे। सब जनता ने सुख की लहर दौड़ गई। जनता कष्ट के अत्याचारों से मुक्त हो गई। जनता ने राज तिलक होने पर उत्सव मनाया। श्री कृष्ण और बलराम को आदर के साथ सभी मथुरा में घुमाया और जनता ने आदर्श की लहर चालू हो गई।